रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन क्या होती है कि द प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू, जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, उसको कहा जाता है सेल डिवीजन। उसकी दो टाइप्स थी हमारे पास, माइटोसिस थी और मियोसिस थी। और कल हमने माइटोसिस को पढ़ा कि उसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल जो होता है वो दो डॉटर सेल्स में आपके पास क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और उसकी दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी मियोसिस, जो हमारा आज का टॉपिक है। मियोसिस में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल जो है वो जब 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है उसको कहा जाता है मियोसिस। तो डिफरेंस हमारा क्या है, माइटोसिस में पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ था, और जो मियोसिस है हमारे पास, इसमें हमारा पेरेंट सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। तो किस तरह से डिवीजन होगी, लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो सेल डिवीजन है उसके 3 फेजेस होते हैं। इंटरफेज, पहला उसका जो फेज़ होता है वो होता है इंटरफेज। दूसरा आपके पास होता है न्यूक्लियर डिवीजन, और थर्ड आपके पास फेज़ होता है इसका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ये आपके पास इसके 3 फेज़ होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है सेल डिवीजन में 3 फेज़ होते हैं, तो जो भी सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे उसकी जो भी टाइप, उसमें ये तीनों फेजेस होंगे। जैसे माइटोसिस में पढ़ा तो उसमें भी हमने ये तीनों फेजेस हमने किए। तो अब जो मियोसिस, इसकी सेकंड टाइप हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें तीनों फेजेस इसके इफेक्ट होंगे। तो चलें देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किस तरह से ये डिवीजन होती है। सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास ये सेल है, एक पेरेंट सेल हमारे पास है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स याद रहे, माइटोसिस में हमारे पास 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, और यहाँ पर हमारे पास कितने होंगे, 4। ये हमारे पास है जी 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास है हमारे पेरेंट सेल में, और हम पढ़ रहे हैं मियोसिस। तो अब देखते हैं, सबसे पहला फेज़ हमारा था इंटरफेज। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डुप्लीकेट होते हैं, यानी अगर आपके पास 1 क्रोमोसोम है तो वो डुप्लीकेट होकर 2 में हो जाएगा कन्वर्ट, और जो 2 होंगे तो 4, जैसे माइटोसिस में हुआ था। लेकिन यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में हमारे पास हैं 4, तो ये डुप्लीकेट होकर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8, लेकिन पेयर्स की फॉर्म में। देखें जी किस तरह से, इस तरह से हमारे पास इसकी जो है वो डुप्लीकेशन हो जाएगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। जी हमारे पास 4 हो गए, और इसी तरह हमारे पास 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो बन जाएंगे। जी ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारी जो इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास 4 क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में, जो कि डुप्लीकेट होकर हमारे पास 8 क्रोमोसोम बन चुके हैं। अब आपके पास सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जो कि है न्यूक्लियर डिवीजन। तो देखिए न्यूक्लियर डिवीजन किस तरह होती है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमारे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जो कि अलाइनमेंट देते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। जी यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम्स की जो है वो अलाइनमेंट हो जाएगी, और उसके बाद न्यूक्लियस हमारा डिवाइड हो जाएगा। जी इस तरह से इसकी हो जाती है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। जी ये हमारी स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा, और इसी के साथ आपके पास न्यूक्लियर डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियर डिवीजन, जी अब देखते हैं किस तरह से इसकी जो है वो आपके पास न्यूक्लियर डिवीजन किस तरह से होती है, या इसके जो क्रोमोसोम्स जो 8 हमारे पास एक अलाइनमेंट हुई है स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, वो किस तरह से आपके पास अलग हो जाएगी। ये देखें जी, ये आपके पास इसकी जो क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट है वो अलग हो चुकी है, न्यूक्लियस हमारा डिवाइड हो चुका है। जी इस तरह से प्न्यूक्लियर डिवीजन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, और इस फेज़ के बाद जब हमारा साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है तो उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसकी डिवीजन हो जाती है, यानी ये दरमियान से इसकी शेप जो है वो अंदर की तरफ इन्वर्ज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से ये यहाँ से अंदर की तरफ इन्वर्ज हो जाएगी, और ये इसका जो है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से इसके बाद आपका जो साइटोकाइनेसिस का फेज़ स्टार्ट हो चुका है, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाती है।
ये आपके पास बन गई। और अब जो आपके 4 क्रोमोसोम्स हैं ये आपके डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लें कि साइटोकाइनेसिस जैसे हमने माइटोसिस में किया था, तो यहाँ पर 2 दफ़ा साइटोकाइनेसिस होगी। जब पहली दफ़ा होगी तो उसको कहा जाएगा मियोटिक वन डिवीजन, मियोटिक वन डिवीजन के दौरान क्या होगा, हमारे जो 8 क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाएंगे, हाफ होकर इसमें अलग अलग से डिवाइड हो जाएंगे। जैसा कि ये देखिए हमारे पास 8 क्रोमोसोम्स थे, तो 4 एक तरफ हो जाएंगे और 4 दूसरी तरफ। तो ये आपके पास आ गई मियोटिक वन डिवीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोटिक वन डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ्ड। अब नेक्स्ट आप देखें तो इसके बाद मियोटिक 2 डिवीजन होगी, जो इसकी दूसरी साइटोकाइनेसिस होती है, उसको कहते हैं मियोटिक 2 डिवीजन। मियोटिक 2 डिवीजन ये माइटोसिस की साइटोकाइनेसिस की तरह ही है। इसमें आपके जो हैं वो 4 डॉटर सेल्स अलग से बन जाएंगे और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 ही आएंगे। जी, ये आपकी साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी। आपके पास 4 ये जो डॉटर सेल्स हैं ये बन चुके हैं, डॉटर सेल्स। जी, ये आपकी मियोसिस कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्या आपने देखा कि एक चीज़ आप नोट कर लें कि जैसे माइटोसिस में था तो पेरेंट सेल में थे 2 क्रोमोसोम्स और डॉटर सेल में भी 2 थे, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम था हमारे पास। लेकिन मियोसिस में क्या है कि पेरेंट सेल में अब आपके पास 4 क्रोमोसोम्स हैं और डॉटर सेल में 2 है। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर reduced to half in daughter cell। तो आपको क्या पता चला कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मियोसिस में हैं वो डॉटर सेल में रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। तो ये था हमारा मियोसिस का टॉपिक। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।